Hello students, today we are going to discuss allotropic forms of phosphorus. Now there are three allotropic forms of phosphorus: white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. On exposure to light, white phosphorus turns yellow, so that's why it is also known as yellow phosphorus. Next is properties of yellow phosphorus. It is soft, waxy solid with garlic odor, and because of its soft nature, it can be easily cut off with knife. Second point is it is very poisonous, and working with phosphorus develops a disease known as Foss's jaw disease, because in this case jaw bones become decay, so that's why disease is known as Foss's jaw disease. Its melting point is 317 Kelvin and boiling point is 533 Kelvin. It is insoluble in water but soluble in organic solvents like ether, alcohol and carbon disulfide. Next, very important point, P4 molecules, white phosphorus molecules, are stable up to 1070 Kelvin and even in the vapor phase. But at higher temperature, above 1070 Kelvin, P4 molecules dissociate to give P2 molecules. So, 1070 Kelvin से ज़्यादा टेम्परेचर पर P4 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट कर जाते हैं P2 मॉलिक्यूल्स में. नेक्स्ट, फॉस्फोरस शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, +1, +4, +5 एंड -3 इन इट्स कंपाउंड्स की फॉर्म में. बट इनमें से -3, +3 और +5 जो है दैट आर मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ phosphorus. So this is all about properties of yellow phosphorus. Next is the chemical properties. First is action of air. Now white phosphorus is very reactive and spontaneously catches fire in air. Air की presence में ये आग को कैच कर लेती है with greenish glow which is visible in the dark, जो कि डार्क में भी नज़र आती है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस. अब इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, सो दैट्स वाई दे ऑलवेज केप्ट अंडर वाटर. इट इज़ आल्सो नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस. नाउ रिएक्शन इज P4 + 3O2 gives P4O6. Next property, action of halogens. White phosphorus when react with halogen like Cl2 we get PCl3, and with excess of chlorine we get PCl5. Now next application is reaction with sulfur. Strike anywhere matches. नाउ जो मैच स्टिक है उसके ऊपर एक केमिकल लगा होता है दैट इज़ P4S3, जिसको हम यूज़ करते हैं स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस में, मैच बॉक्स में जो मैच स्टिक्स होती है. अब होता क्या है इसमें कि वाइट फॉस्फोरस को जब हम सल्फ़र के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है P4S3. और भी कई तरह के सल्फाइड्स बनते हैं पर मेन है आपका P4S3 टेट्राफॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड. अब मैच स्टिक में अकेला P4S3 नहीं होता है, इसके साथ KClO3 होता है, कुछ फिलर होता है और साथ में थोड़ा बहुत गम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो चिपका रहता है. सो दिस इज़ रिएक्शन विद सल्फर. नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स. फॉस्फोरस को जब हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं वी गेट मेटल फॉस्फाइड. जैसे P4 को मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाया तो बना Mg3P2 मैग्नीशियम फॉस्फाइड. कैल्शियम के साथ करने से कैल्शियम फॉस्फाइड. बट सोडियम और पोटाशियम ये बहुत विग्रसली जो है रिएक्ट करते हैं इनके साथ, सोडियम और पोटाशियम.
सोडियम और पोटाशियम जो है वाइट फॉस्फोरस के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं और बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं और ब्राइट लाइट निकलती है जिसमें से। सो विद सोडियम और पोटाशियम रिएक्शन इज विगरस। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एक्वस अल्कलीज। अब अल्कली NaOH के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो P4 की जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे वी गेट PH3 प्लस NaH2PO2। नाउ ये एग्जांपल है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी डिक्रीज करती है। जैसे यहाँ पर P4 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज 0 और PH3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज -3। सो 0 to -3 डिक्रीज कर रही है और इंक्रीज कर रही है जे 0 से यहाँ पर है इसकी +1, NaH2PO2 में इसकी है +1। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की डिक्रीज भी कर रही है और इंक्रीज भी कर रही है। तो इस तरह के एग्जाम्पल को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। नाउ इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस कर देता है HNO3 को NO2 में, सल्फ्यूरिक एसिड को SO2 में। इसी तरह से ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनको भी रिड्यूस कर देता है। अब एग्जाम्पल जैसे वाइट फॉस्फोरस को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे एंड वाटर भी ऐड करेंगे वी गेट कॉपर प्लस H2SO4 प्लस H3PO4। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट को फॉस्फोरस ने रिड्यूस कर दिया किसमें, कॉपर में। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट को वो रिड्यूस कर देगा सिल्वर में। तो दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। सो दिस इज ऑल अबाउट chemical properties of white phosphorus. Next is red phosphorus. Now red phosphorus अब जो है उसकी प्रेपरेशन, white phosphorus जो है उसको जब हम 540 से लेकर 570 केल्विन पर हीट करेंगे out of contact with air in an inert atmosphere for several hours we get red phosphorus. Now like white phosphorus, red phosphorus exists as tetrahedral joined together by covalent bonds and we get polymeric structure। और polymeric structure होने की वजह से इसका melting point ज़्यादा होता है as compared to white phosphorus। Next characteristics, it is a hard crystalline odorless solid, non poisonous है और वाटर में ये insoluble है और साथ साथ में organic solvents में भी like CH2, alcohol, ethers। It is relatively stable allotrope of phosphorus at room temperature। रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबल एलोट्रॉप है और इसका इग्निशन टेम्परेचर भी वाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा है, इसीलिए ये फायर को जल्दी कैच नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है ये सब्लाइम कर जाता है जब हम इसको हीट करते हैं और वेपर्स निकलते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे वाइट फॉस्फोरस के, और जब इन वेपर्स को हम कंडेंस करते हैं तो हमें फिर वाइट फॉस्फोरस जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ डेंसर देन वाइट फॉस्फोरस और पुअर कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाइट फॉस्फोरस के कंपैरेटिवली ये लेस रिएक्टिव है और एयर में ये बर्न कर जाता है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनता है, P4+5O2 गिव्स P4O10। नाउ नेक्स्ट इज ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस जो है अब कैसे प्रिपेयर होता है, जब वाइट फॉस्फोरस को हम हीट करते हैं 470 केल्विन और बहुत ज़्यादा प्रेशर पर 4000 से लेकर 12000 एटमॉस्फेयर, इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर वी गेट ब्लैक फॉस्फोरस। नेक्स्ट characteristics, it is highly polymerized form of phosphorus and has metallic luster। चमक होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है 860 केल्विन। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और थर्मोडाइनमिकली ये स्टेबल एलोट्रॉप है फॉस्फोरस का और स्ट्रक्चर इसकी ग्रेफाइट के साथ रिजेंबल करती है। नाउ नेक्स्ट
स्ट्रक्चर करेंगे अब हम तीनों की वाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस की। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल फॉर्म एंड दिस इज रेड फॉस्फोरस। अब रेड फॉस्फोरस में ये जो आपका ये भी टेट्राहेड्रल की फॉर्म है, पर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्म में ये आपस में ज्वाइन है और जिसकी वजह से इसकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज ब्लैक फॉस्फोरस। नाउ ब्लैक फॉस्फोरस हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर के फॉर्म में है और यहाँ पर हर फॉस्फोरस, ईच फॉस्फोरस इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 नेबरिंग फॉस्फोरस एटम, जैसे लाइक दिस फॉस्फोरस एटम। अब इसके साथ 3 है नेबरिंग में, 1, 2 और 3 इधर को, यहाँ पर ये लेयर बॉन्ड मतलब इसके आगे भी ऐसे स्ट्रक्चर होगी, फॉस्फोरस जो है वो ज्वाइन होंगे। सो ब्लैक फॉस्फोरस हैज़ लेयर स्ट्रक्चर इन विच ईच फॉस्फोरस इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 नेबरिंग फॉस्फोरस एटम और P के बीच में जो एंगल है वो 99 डिग्री का है और डिस्टेंस जो है दैट इज़ 218 पिकोमीटर। अब ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के साथ मिलती है, सो दैट्स वाई दिस फॉर्म रिजेंबल विद ग्रेफाइट। So this is the structure of black phosphorus. This is all about today's session. Thank you.